सदा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त प्राण दादा एवं भक्तिमती माँ सभी को मेरा प्रणाम एवं जय गुरु। यहाँ पर बैठे मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा जय गुरु। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज महा उत्सव शुरू है। आज मुझे दो शब्द बताने के लिए बताए हैं। मैं उनको आशीर्वाद धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बर्मा के बारे में बोलना चाहूँगी। यदि भूल त्रुटि हुआ तो क्षमा कर दीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग युग में दैवित्व मातृ रूप में प्रकाशित हुआ है और पूजिता भी हुआ है। ये हमने देखे हैं सभी। इस युग में श्री श्री वर्मा भी श्री श्री ठाकुर जी के लीला संगिनी होकर बहुत सारे लीला किए हैं। ये हम सभी जानते हैं। श्री श्री वर्मा ठाकुर जी के साथ जब उनका विवाह हुआ था, उनका उम्र सिर्फ 11 साल का ही था। स्त्री का अर्थ है जाया। जाया यानी जिनके माध्यम से हमारा जन्म होता है, उनको बोलते हैं स्त्री। जब ठाकुर जी की माता मनमोहिनी देवी का महाप्रयाण हुआ था, तब श्री श्री ठाकुर जी श्री श्री वर्मा को बोले थे, बड़ो बहू, आज से तुम इस आश्रम वासियों के माँ बन जाओ। इनको तुम अपने स्नेह में आश्रय दो। बड़मा तब से ही सभी आश्रम वासियों को खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाते थे, सबका देखभाल भी करते थे। बड़मा खुद के लिए कुछ भी नहीं रखती थी। सिर्फ जो हम फोड़नी देते हैं दाल में तो तड़का लगाते हैं, वो जो मिर्ची वो बचा कर रखती थी और वो सिर्फ वो भात से वो मिर्ची को खाती थी। ऐसा ही था। बाद में वो सब जाना गया था कि बड़मा ऐसी करती थी। ऐसा ही उनका ममता विशाल ममता उनके मन में ही था। जब श्री श्री बड़मा को जब आनंद बाजार गठित हुआ, तब एक बार बड़मा को उस आनंद बाजार में ले जाते थे और उनका विश्वास था कि माँ को यदि मैं आनंद बाजार से एक बार घुमा के लाऊंगा तो कभी लक्ष्मी के भंडार में कभी कुछ कम नहीं गिरेगा। तो वैसा ही आज तक वैसे ही होते आया है। तो बड़मा के आशीर्वाद से अभी भी वहाँ पे बहुत जनसंख्या है, लेकिन कभी कम नहीं गिरा है। इस प्रकार हमारे बड़मा है, उनकी मन में उन मातृत्व की छाया बहुत है। बहुत सारे उदाहरण देखा गया है। एक बार बड़मा के पैर में विशाल एक घाव हुआ था, तो बहुत उनको परेशानी हो रहा था, कोई काम भी नहीं कर पा रहे थे। तब श्री श्री ठाकुर जी ने डॉक्टर को बुलाए थे। डॉक्टर लोग आके बिना बेहोश करके बड़मा को ऑपरेशन किए थे। बड़मा चुपचाप बैठी थी और ऑपरेशन हो गया। बाद में श्री श्री ठाकुर जी बोले, बड़ो बहू, ये डॉक्टर लोग इतने कष्ट करके तुम्हारे ऑपरेशन किया है, क्या उनको तुम थोड़ा घी भात नहीं खिलाओगे? श्री श्री बड़मा कुछ शब्द बोले भी नहीं, वैसे ही उन्होंने घी भात बनाकर डॉक्टर लोगों को परिवेशन किया था। इस प्रकार हमारे बड़मा है, ठाकुर जी को आदर्श मानकर ही वो चले हैं। उनके जीवन का संपूर्ण आदर्श श्री श्री ठाकुर जी है। ठाकुर जी जो ही बोलते थे वही बड़मा वही सब करती थी और बिना कुछ बोले वही सब करते थे। इस प्रकार हमारे बड़मा है, हमें भी उनका अनुसरण करके चलना चाहिए। एक घटना मैं बताना चाहूँगी। एक बार आश्रम में ठाकुर जी सभी भक्त लोगों के पास बैठे थे। तब एक विवाहित माँ आकर ठाकुर जी को प्रणाम किया और बोली, ठाकुर जी, मैं अब घर जाना नहीं चाहती, मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ।
ठाकुर जी बोले क्या हुआ, क्यों घर जाना नहीं चाहती? बोले ठाकुर जी, घर के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, उन लोग मेरे साथ अच्छे से नहीं रहते, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम जाना नहीं चाहती हो, ठीक है, मेरे पास रह जाओ। श्री श्री ठाकुर जी ने आनंद बाजार के सभी कर्मियों को बता दिए कि इस माँ को 2 टाइम का प्रसाद देना। तो उसी प्रकार 2 टाइम का प्रसाद खाती थी और ठाकुर जी के सम्मुख में आकर बैठती थी, ठाकुर जी की बातें सुनती थी। 2 दिन बीत गया, फिर वो विवाहित स्त्री ठाकुर जी के पास प्रणाम करके बोली, ठाकुर जी, ये हाथ में शाखा और सिंदूर ये मैं रखना नहीं चाहती, ये शादी मैं नहीं मानती, मैं जाऊंगी नहीं तो मैं क्यों मानूंगी? तो ठाकुर जी बोले ठीक है, तुम्हारा मन यदि ऐसा लगता है कि शाखा खोलना है, सिंदूर पोंछना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में जो है वो करो। सभी तो एकदम आश्चर्य है कि ठाकुर जी ये नारी नीति में बहुत कुछ बोले हैं, अभी तो पूरा उल्टा ही चल रहा है, ये क्या बात है? लेकिन इस बात के पीछे कुछ तो रहस्य है, ये जानकर सब चुप रह गए। फिर वैसा ही चलता रहा। बाद में कुछ दिन के बाद वो लड़की की माँ बाप दोनों आए लड़की को लेने के लिए। तब वो लड़की जाना नहीं थे, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी मैं जाऊंगी नहीं। तो ठाकुर जी के पास वो लड़की के मम्मी पापा सब कुछ बोले खुल के। तो ठाकुर जी बोले यदि तुम्हारी बेटी जाना नहीं चाहती है तो मत लेके जाओ, रहने दो यहाँ पर। तो उनके पिताजी सोचे ठाकुर जी है ना, हमें कोई चिंता नहीं है, ठीक है, उन लोग चले जाते हैं। फिर वैसे ही रहती है लड़की, हर दिन ठाकुर जी के पास आकर बैठती है। वैसे ठाकुर जी के सम्मुख में आके बैठते बैठते उनके मन में जो हिंसा, जो ईर्ष्या, जो राग, जो भावना उनके मन में था वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके सास ससुर जी आए लेने के लिए। तो वो लड़की जाना नहीं चाहती थी। सासू माँ बोली कि तुम्हारे तुम्हारे साथ मुझे प्राइवेट बातें करना है, चलो। तो दोनों बहुत टाइम तक बातें किए, एक रूम में बैठ बैठ के बातें किए। बात करने के बाद पता नहीं वो लड़की के मन में क्या आया, दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी को प्रणाम करके बोली, ठाकुर जी मैं इनके साथ घर जाना चाहती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, जाके शाखा पहन के आओ और सिंदूर लगा के आओ। लड़की जाके जल्दी जल्दी शाखा पहन के आई और सिंदूर भी पहन के आई और लक्ष्मी माँ के रूप में ठाकुर जी के सामने आकर प्रणाम करके चली गई। बाद में जाने के बाद सभी आश्रम वासियों ने पूछे ठाकुर जी से, ठाकुर जी ये क्या था? आप वो लड़की जो बोल रही थी आप उसमें ही सहमत हो रहे थे, ये तो अच्छी बात नहीं। तो ठाकुर जी बोले, डायरेक्ट उत्तर नहीं दिए और क्या बोले, ए उनका कोष्ठी देख तो। ठाकुर हमारे सभी गुरु भाइयों को पता है, ठाकुरवाड़ी में हम लोग अपने बच्चों का कोष्ठी वगैरह निकालते हैं। तो ठाकुर जी बोले कोष्ठी जाके देख तो इनका। तो देखे वो लड़की का नाम। तो उस टाइम में जब वो ठाकुर जी के पास थी, तब उस टाइम में उसका वैधव्य जोग था और उसमें लिखा था दैवी कृपा से वो वैधव्य जोग कट जाएगा। इसीलिए वो लड़की का सुकृति का फल था। वो तो मायके में भी जा सकती थी या दूसरी जगह भी जा सकती थी भाग के, लेकिन वो ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी के पास क्यों आई है? तो शायद वो सुकृति का फल है, उसे भगवान ने उसके पास उनके पास लिए है। तो वो लड़की ठाकुर जी के पास रहती थी और उनका वो वैधव्य जो कट गया था। इस प्रकार ठाकुर जी की बहुत सारे लीलाएं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना 2 शब्द समाप्त करती हूँ। सभी का मंगल हो। जय गुरु।